कोलकाता पुलिस में निकला 3734 वैकेंसी। जो वेस्ट बंगाल का एक सर्विसमैन है उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ हो सकता है। तो हम आज कोलकाता पुलिस में जो वैकेंसी निकला उसमें एक सर्विसमैन किस तरह से अप्लाई कर सकता है और कोलकाता पुलिस में अप्लाई करने के लिए एक सर्विसमैन के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे छूट ना जाए। जय हिंद दोस्तों, कार्ड एक्स सर्विसमैन चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी एक्स सर्विस भाई को मेरा राम राम। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, बेंगलोर पुलिस, ये मेन सिटी का अलग अलग पुलिस होता है जिनको महानगरी पुलिस बोला जाता है। ठीक उसी तरह कलकत्ता में भी एक पुलिस होता है जिनको कलकत्ता पुलिस बोला जाता है। ये कलकत्ता पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर ही आता है और इनका काम रहता है कलकत्ता का जो एग्जैक्ट सिटी है उसके अंदर लॉ और ऑर्डर मेंटेन रखना। तो इस कलकत्ता पुलिस में अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकला है, उसमें 3734 वैकेंसी की अनाउंस किया गया है, जिसमें से कुछ वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो आज कुछ ही देर के वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी देंगे। और अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी एक सर्विसमैन भाई जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाए। अपने अपने सोशल साइट पे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए उस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी देता हूँ। ये वैकेंसी जो वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, जो है आरक्षा भवन 5th फ्लोर 6th क्रॉस रोड ब्लॉक डीजे सेक्टर 2 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता 700091 की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है पीरियड ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन करने का डेट जो है 1/3/2024 रात 12 बजे के बाद से लेके 29/3/2024 2329 मतलब रात 12 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे वैकेंसी है जो कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कांस्टेबल में 519 मतलब 519 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 35 वैकेंसी है। अनरिजर्व ईसी के लिए 449 और लेडी कांस्टेबल के लिए 37 वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड होमगार्ड के लिए 244 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 21 वैकेंसी है। अनरिजर्व सिविक वॉलंटियर के लिए 278 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 21 वैकेंसी है। अनरिजर्व स्पोर्ट्स कोटा के लिए 69 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी लेडी कांस्टेबल के लिए। इकोनॉमिक वीकर ईडब्ल्यूएस के लिए 242 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 20 वैकेंसी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस ईसी के लिए कांस्टेबल के लिए 105 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 7 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट के लिए 311 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 26 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट ईसी के लिए 243 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 18 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट एचजी मतलब होमगार्ड के लिए 104 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 8 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट सिविक वॉलंटियर के लिए 104 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 8 वैकेंसी। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब के लिए 69 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 5 वैकेंसी है और शेड्यूल ट्राइब ईसी के लिए 70 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 5 वैकेंसी है। शेड्यूल ट्राइब होमगार्ड के लिए 34 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 3 वैकेंसी है। शेड्यूल ट्राइब सिविक वॉलंटियर के लिए 35 वैकेंसी है, लेडी कांस्टेबल के लिए 3 वैकेंसी है। ओबीसी ए के लिए 104 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 7 वैकेंसी है। ओबीसी ए ईसी के लिए 104 वैकेंसी है और लेडी कांस्टेबल के लिए 9 वैकेंसी है। इसी तरह कई सारे वैकेंसी रखा गया है कैटेगरी वाइज अलग अलग, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। इसी तरह टोटल 3464 वैकेंसी रखा गया है और 270 वैकेंसी लेडी कांस्टेबल के लिए रखा गया है। इस तरह कई सारे बात बताया गया है नोटिफिकेशन में जो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी वैकेंसी रखा गया है, जैसे आप देख पा रहे हो एथलेटिक में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, राइफल शूटिंग, कबड्डी, इन सब के लिए स्पोर्ट्समैन जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको अलग कंसेशन दिया जाएगा। और उसी के जस्ट नीचे बताया गया है कि किस लेवल का खिलाड़ी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो आप नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए।
एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो बताया गया मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ से ऑल इंडिया से कहीं भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपको बाहर से मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल जो कैंडिडेट है नॉर्मल कैंडिडेट की तरह इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है इसमें जो मिनिमम एज 18 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल तक रखा गया है एज़ पर 1/1/2024। और यहाँ पे 5 साल की छूट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया जाएगा और 3 साल की छूट जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसजेंडर मतलब जो हिजरा होता है उनके लिए भी वैकेंसी दिया गया है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एज रिलैक्सेशन बारे में एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बताया गया द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ईयर कंप्लीट सर्विस फॉर द एक सर्विसमैन कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 40 ईयर्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्विस किया उसका निकालने के बाद भी आपका जो एज है मैक्स 40 साल होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो डेट माना जाएगा वो जो आपके माध्यमिक पास मतलब क्लास 10 पास का जो कार्ड है एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट है उसी के डेट के हिसाब से माना जाएगा। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे माध्यमिक एग्जाम से मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या उसके बराबर की जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से क्लास 10 पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की। यहाँ पे आपको बंगाली लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सब डिविजनल जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग का जो कैंडिडेट है उसके लिए अलग रूल है, उसके हिसाब से हो। और यहाँ पे बताया गया कि एक सर्विसमैन जो है उनको जो एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में अगर छूट जो लेना है उसके लिए आपको इंटरव्यू के टाइम पे एक सर्विसमैन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि कोई अगर ओबीसी ए या ओबीसी बी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होता है तो इंटरव्यू के टाइम पे उसके जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और एक बात यहाँ पे बताया गया एप्लीकेशन मतलब जो अगर कोई कैंडिडेट पहले ही कोई सरकारी या बेसरकारी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहा है तो वहाँ से एक मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट कैंडिडेट मतलब फिजिकल मेजरमेंट में क्या रहेगा। जो मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के उनको 107 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वेट होना चाहिए 57 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वेट होना चाहिए 49 केजी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन मतलब तो यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए जो कांस्टेबल का सिलेक्शन होगा उसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट होगा जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट पे रहेगा, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे रहेगा। इसका नंबर कहीं आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। और उसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट होगा फाइनल रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और ये सभी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा वो पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट के बारे में जो कि 100 नंबर का होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा सब MCQ टाइप में रहेगा। 4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 लैंग्वेज में होगा, बंगाली और नेपाली। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग। और इन सब का नंबर आप देख पा रहे हो 40 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क रहेगा 1/4 का, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जो प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट में जो नंबर आपको मिलेगा वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब PMT के बारे में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया हूँ। और ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा इलेक्ट्रिक मैकेनिक के जो टेक्निक है उसके हिसाब से होगा।
मेल कैंडिडेट चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा वो टेप के हिसाब से लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आप देख पा रहे हो फिर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग होगा जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा जो कि 4 मिनट में पूरा करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन के लिए जो पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उसके बारे में जो 35 साल से ऊपर होगा उनके लिए ये टेस्ट है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगा जो कि 3 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगा जो 4 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। यहाँ पे दोबारा फिर बताया गया जो एक सर्विसमैन है उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा अगर अपने रिलैक्सेशन लेना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एज रिलैक्सेशन लेना है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी सर्विस से रिलेटेड वो लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात बताया गया कि पीएमटी और पीईटी जो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, इनका मतलब इनका भी नंबर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल रिटन एग्ज़ाम की जो कि 85 नंबर का लोग होगा, और रिटन टेस्ट में उसी को बुलाया जाएगा जो पीएमटी और पीईटी पास होगा उसी को बुलाया जाएगा। तो ये टोटल जो रिटन टेस्ट है 85 नंबर का होगा। ये सभी मल्टीपल चॉइस में होगा जिसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें से एक चूज़ करना है, और सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसके लिए टाइम 1 घंटे का दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, बंगाली और नेपाली। इन दोनों में से किसी में भी आप आंसर दे सकते हो। और इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो है जनरल अवेयरनेस जो कि 25 नंबर का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि 25 नंबर का होगा, और रीजनिंग एंड लॉजिक एनालिसिस का 25 नंबर का होगा, और इंग्लिश का 10 नंबर का होगा। और यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव मार्क भी दिया गया है। और इंटरव्यू के लिए भी मार्क रहेगा, इंटरव्यू के लिए भी मार्क रखा गया है कि इंटरव्यू के लिए 15 नंबर रखा गया है। और इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट को बंगाली बोलना आता है कि नहीं आता है। तो ये था पूरे नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे हो। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप पूरा नोटिफिकेशन से आराम से पढ़ लीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। तो ये था कोलकाता पुलिस में जो वैकेंसी निकला उसके बारे में डिटेल जानकारी, और उसमें एक सर्विसमैन किस तरह से अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आप लोगों को सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरा कोई जॉब के बारे में जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद।